आज की क्लास में बेहद ही आसानी से हम लोग अंग्रेजी में बात करना सीखेंगे। अच्छा, आप क्लास को शुरू करने से पहले एक सच बात बताइए। जब भी अंग्रेजी बोलने की बात होती है, अगर आपके पास पर्याप्त टाइम हो कि आप अंग्रेजी जो अपना हिंदी का वाक्य आपके दिमाग में चल रहा है उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाएं, तो फिर थोड़ी बहुत फिर भी अंग्रेजी अपन बोल लेते हैं, है ना। लेकिन अगर सामने वाला वहीं पर आपसे कोई सवाल कर दे, क्वेश्चन कर दे अंग्रेजी में, तो घबराहट होती है ना घबराहट। क्योंकि हमें ये लगता है पहले तो दिमाग लगाओ उसको क्वेश्चन सुन करके समझने में, फिर दिमाग लगाओ उसका जो आंसर है वो सोचो, उसको सोचने के बाद फिर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो और उसके बाद उसको जवाब दो। तो इतना लंबा चौड़ा जो प्रोसेस होता है, इसको सोच करके ही दिमाग हमारा घबरा जाता है। घबराता है कि नहीं घबराता? घबराता है ना। तो अगर आपके साथ भी ये सेम चीज होती है तो घबराइए नहीं। आज की क्लास के बाद हाई चांसेस है कि ये चीज आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग आसानी से अंग्रेजी में बात करना सीखेंगे और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सवाल और उसके जवाब। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो हमारे लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, मतलब हम सबकी लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। आपको वो क्वेश्चंस याद रखने हैं और उनसे संबंधित जो भी आंसर है वो आपको याद रखना है, ठीक है। और आप बढ़िया तरीके से आराम से घबराओगे नहीं, अंग्रेजी बोल पाओगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सवाल जो शायद मतलब हमारे दिमाग में जहन में आता है या कोई हमसे पूछता है या हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं, वो होता है कि तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है। तो तुम्हारा, आपका, इन सब के लिए हमारे पास अंग्रेजी में यू वर्ड है तो उसी का यूज होगा। तो तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। जवाब में मेरा नाम बताओगे नहीं, अपना नाम बताओगे। मेरा नाम, मान के चलिए हम लोग, चलिए किसी का नाम लेते हैं, हम लोग लेते हैं नाम रमेश का। तो मेरा नाम रमेश है, माई नेम इज रमेश। मेरा नाम रमेश है, माई नेम इज रमेश। आप कैसे हैं, अगला सवाल। किसी का वेलबींग यानी कि कोई व्यक्ति कैसा है, बढ़िया है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, पूछने के लिए पूछते हैं आप कैसे हैं, आप पूछेंगे हाउ आर यू। आप क्या पूछेंगे? आप पूछेंगे हाउ आर यू। जवाब में क्या आना चाहिए भाई? जवाब में तो बढ़िया ही आना चाहिए, मैं ठीक हूँ या मैं अच्छा हूँ, दोनों में से जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। और उसकी अंग्रेजी होगी आई एम फाइन या आई एम गुड। क्या अंग्रेजी होगी? आई एम फाइन या आई एम गुड। दोनों में से जो याद रहे दोनों का इस्तेमाल ही कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड या आई एम फाइन। सब कुछ कैसा है? सब कुछ कैसा है, सब कुछ कैसा है से उसका सामने वाले का तात्पर्य क्या है? वो आपसे संबंधित चीजों के बारे में बात कर रहा है। इट कैन बी योर फैमिली, जॉब, घर, बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, सब कुछ, ठीक है। तो सब कुछ कैसा है? हाउ इज एवरीथिंग। हाउ इज एवरीथिंग, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं एक ऐसा स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो आपको बेसिक से शुरुआत करवाए और एक बेहतरीन प्रो लेवल तक लेकर के जाए, तो बेसिक से प्रो नाम ही है इस कोर्स का। बेहतरीन कोर्स है, इस कोर्स को करके देखिए, आपको वाकई में पता चलेगा कि किन गलतियों की वजह से आप अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हो आज तक भी। तो इस कोर्स को करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बी बैंकर इंग्लिश की ऐप को करना है डाउनलोड और इंस्टॉल। उसके बाद आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पता चलती जाएंगी, वहां पर आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और ऐप के बारे में अधिक जानकारी जो है वो मैं क्लास के लास्ट में दूंगी, ठीक है। 3,999 की कोर्स है, फ्लैट 90% ऑफ चल रहा है, तो 399 में ये कोर्स फिलहाल कराई जा रही है। रीडिंग का कोर्स अवेलेबल है, ग्रामर का कोर्स भी अवेलेबल है। तो अगर आपको इनकेस अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है तो वो रीडिंग कोर्स आप कर सकते हैं। ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को समझने में और अप्लाई करने में दिक्कत होती है तो ग्रामर का कोर्स भी आप कर सकते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर के इनमें से कोई सी भी ई बुक आप ले सकते हैं अपने लिए। ई बुक की पेमेंट के बाद वेट करें, डाउनलोड बटन आएगा, डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आप जो है ई बुक को डाउनलोड अपने फोन पर कर लें। चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आप ये तो आप कैसे हैं, हाउ आर यू, ठीक है। आपने कहा मैं ठीक हूं, धन्यवाद। एक बारी क्या कहा था? आई एम गुड, ठीक है।
अभी क्या कह रहे हैं, मैं ठीक हूँ धन्यवाद भी कह रहे हैं, आई एम फाइन थैंक यू। ये बहुत ही फॉर्मल हो जाता है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, जब आप किसी ऑफिस प्लेस पर हो या किसी ऐसी जगहों पर हो जो पर्सनल नहीं है, प्रोफेशनल है थोड़ा, तो वहां पर आपको इसी तरीके से जवाब देना होगा, आई एम फाइन थैंक यू। क्योंकि सामने वाले ने आपका वेलबींग पूछा, आप कैसे हो ये पूछा, तो आपको थैंक यू बनता है, आप बोलोगे थैंक यू। ठीक है, आई एम फाइन थैंक यू। आप कहाँ रहते हैं, अगला सवाल, आप कहाँ रहते हैं, ये तो भाई बहुत ही कॉमन सवाल है जो हमसे पूछा जाता है अजनबी जब हमारे से मिलते हैं तब, या आप परिचित भी मिलते हैं, बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, ट्रांसफर वगैरह की जॉब है तो पूछते हैं कि भाई आजकल कहाँ हो, है ना। तो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। अब मान के चलिए वो बंदा भी दिल्ली का ही निकल गया, तो क्या पूछेगा, बताओ बताओ क्या पूछेगा, अरे दिल्ली में कहाँ, राइट। तो वेयर इन दिल्ली, वेयर इन दिल्ली, तो दिल्ली में जहाँ रहते हो बता देना, इसमें बड़े आंसर बनाने की जरूरत नहीं है। मान लो आप जनकपुरी में रहते हो, क्या करो कहोगे कि जनकपुरी में, यानी कि एट जनकपुरी, एट जनकपुरी। अब जनकपुरी की जगह पे करोल बाग हो सकता है, आईएनए मार्केट हो सकता है, एनसीआर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी उम्र क्या है, अब थोड़े से पर्सनल फ्रंट पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू। मेरी उम्र मान के चलो 25 वर्ष है, ठीक है, मेरी उम्र 25 वर्ष है, आई एम 25 ईयर ओल्ड, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। आप कब आ रहे हैं, आप कब आ रहे हैं, वेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हैं, वेन आर यू कमिंग। मैं बुधवार तक वहां पहुंचूंगा, मैं बुधवार तक वहां पहुंचूंगा, आई विल बी देयर बाय वेंसडे। अब बुधवार की जगह पर बृहस्पतिवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, महीने की कोई दूसरी तारीख हो सकती है, मान के चलो 28 तारीख को आ रहा है, तो आई विल बी देयर बाय 28, आप सिंपली ये कह सकते हो। अब दिन याद नहीं है, बुधवार है, शुक्रवार है, रविवार है, क्या है, डेट याद है कि 28 तारीख को पहुंच जाएंगे, क्या कहेंगे, आई विल बी देयर बाय 28 ऑफ दिस मंथ। अगर चाहें तो लगाएं, नहीं तो आई एम प्रिटी श्योर कि जिससे भी आपकी बात हो रही है उसको पता है कि इसी महीने की बात हो रही है। ठीक है, क्या तुम शादीशुदा हो, क्या तुम शादीशुदा हो, आर यू मैरिड, आर यू मैरिड। अगर हैं तो यस, वहीं पर कहाँ किस्सा खत्म। अगर नहीं है तो नो आई एम सिंगल, नो नहीं मैं अविवाहित हूं, नो आई एम सिंगल। आप क्या करते हैं, अगला है हमारे पास सवाल, आप क्या करते हैं, वॉट डू यू डू, आप क्या करते हैं, वॉट डू यू डू। मैं एक बीपीओ में काम करता हूं, मैं एक बीपीओ में काम करता हूं, बीपीओ यानी कि कॉल सेंटर, ठीक है, मैं एक बीपीओ में काम करता हूं, आई वर्क इन अ बीपीओ। आपकी मतलब आपकी समझ के लिए मैंने कॉल सेंटर लिख दिया है, ऐसे बीपीओ बड़ी बड़ी एमएनसीज की होती है, तो आप कंपनी का नाम भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आपकी समझ के लिए मैंने कॉल सेंटर लिख दिया है, आई वर्क इन अ बीपीओ। आप कितनी देर में आएंगे, आप कितनी देर में आएंगे, हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू कम। आप कितनी देर में आएंगे, हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू कम। मैं 10 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा, मैं 10 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा, आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स, आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। आप क्या पसंद करते हैं, आप क्या पसंद करते हैं, वॉट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं, वॉट डू यू लाइक। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, आई लाइक टू रीड बुक्स। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, अब किताबों की जगह, पढ़ने की जगह पर आपको घूमना पसंद हो सकता है, गाने सुनना पसंद हो सकता है, कुकिंग पसंद हो सकती है, जो भी आपके पसंद होगा आप रीड बुक्स की जगह पे उसको डाल दीजिएगा। जैसे आई लाइक टू कुक, आई लाइक टू ट्रैवल, आई लाइक टू लिसन म्यूजिक, आई लाइक टू डांस, है ना। तो जो भी आपकी पसंद होगी वो रीड बुक्स की जगह पर आ जाएगी। क्या आप थके हुए हैं, डू यू फील टायर्ड, क्या आपको थका हुआ लग रहा है, डू यू फील टायर्ड। जवाब अगर है तो हाँ थोड़ा सा, यस अ लिटिल बिट, या अगर बहुत थके हुए हैं तो लगे हाँ वेरी मच, यस वेरी मच। ठीक है, अगर नहीं थके हुए हैं तो बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल। आपका परिवार कैसा है, हाउ इज योर फैमिली, आपका परिवार कैसा है, हाउ इज योर फैमिली। मेरा परिवार अच्छा है, माई फैमिली इज गुड। आप सिंपली पूरा जवाब दे सकते हैं कि मेरा परिवार अच्छा है, माई फैमिली इज गुड। या आपको अगर शॉर्टकट में निपटाना है,
ठीक है। शॉर्टकट में निपटाने की क्या वजह हो सकती है? एक तो सामने वाला बंदा ही पसंद नहीं है कि क्यों ही मेरे से बात कर रहा है, ठीक है, एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपको तब आए नहीं आंसर, तो आप सिंपली याद रखिए ऑल ओके। क्या याद रखेंगे? ऑल ओके। अब मैं बताऊं, ऑल ओके जो है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ना। आपको कोई भी पूछ ले तुम कैसे हो, सब कुछ कैसा चल रहा है, आपका काम कैसा चल रहा है, घर परिवार कैसा चल रहा है, सब कुछ कैसा है, सिंपल याद रखना ऑल ओके। ऑल ओके, कहानी वहीं शुरू वहीं खत्म। अंग्रेजी भी बोल ली और ज्यादा सामने वाले का इंटरफेरेंस भी नहीं हुआ। समझ गए बात? इसीलिए कहती हूँ और छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ऑल ओके। आपका काम कैसा चल रहा है? हाउ अबाउट योर वर्क? आपका काम कैसा चल रहा है? हाउ अबाउट योर वर्क? सब अच्छा चल रहा है, इट्स गोइंग वेल। सब अच्छा चल रहा है, इट्स गोइंग वेल। इन दिनों क्या चल रहा है? व्हाट्सअप दीज डेज? इन दिनों क्या चला? ये ना बहुत कॉमन क्वेश्चन है आजकल। मतलब आप कई कई दिनों के बाद अपने मित्रों से, अपने जान पहचान वालों से मिलो ना, तो यही सवाल करते हैं, और क्या चल रहा है, राइट? व्हाट्सअप दीज डेज? कुछ खास नहीं, हमेशा की तरह, नथिंग स्पेशल एज यूजुअल। क्योंकि नॉर्मली हमारे लाइफ में यही चल रहा होता है कि कुछ नहीं चल रहा भाई, सब ठीक है। लेकिन सामने वाला पूछता है कि और भाई क्या चल रहा है, तो कुछ भी तो नहीं चल रहा है, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो नथिंग एज यूजुअल मतलब कुछ नहीं, पहले की तरह, जैसे मतलब हमेशा की तरह जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है, ठीक है। क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं? या आप किसी से लिफ्ट मांग रहे हो, ठीक है। क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? कैन यू प्लीज ड्रॉप मी होम? कैन यू प्लीज ड्रॉप मी होम? अगर छोड़ सके तो हाँ यकीनन, यस श्योर। यस श्योर। अगर नहीं छोड़ सके तो नो आई एम सॉरी, क्योंकि अब सामने वाले ने रिक्वेस्ट की है, आप नहीं पूरी कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सॉरी तो बनता है ना। तो कहेंगे नो आई एम सॉरी। आपकी यात्रा कैसी रही? हाउ वॉज योर जर्नी? आपकी यात्रा कैसी रही? हाउ वॉज योर जर्नी? अच्छा था, इट वॉज फाइन। यह अच्छा था, इट वॉज फाइन। क्या सब ठीक है? इज एवरीथिंग ओके? क्या सब ठीक है? इज एवरीथिंग ओके? हाँ सब कुछ अच्छा है, यस एवरीथिंग इज गुड। हाँ सब कुछ अच्छा है, यस एवरीथिंग इज गुड। क्या मैं आपसे परिचित हूं? डू आई नो यू? क्या मैं आपसे परिचित हूं? डू आई नो यू? नहीं मुझे ठीक से याद नहीं है। नो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, है ना। नहीं मतलब कभी होता है ना कि कहीं हम लोग घूम रहे हैं और कोई व्यक्ति ऐसा मुलाकात हो गई जिसका चेहरा देख के लग रहा है इसको जानते हैं, लगता है ना, ऐसा लगता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में होता है, मान लो सामने वाला भी वैसा ही, उसको सामने वाले को भी ऐसा ही लग रहा हो कि वो आपको जानता है, तो आके क्या पूछेगा कि क्या मैं आपको जानता हूँ? डू आई नो यू? नहीं मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, है ना। नो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। क्या आपके पास गाड़ी है? डू यू हैव अ कार? क्या आपके पास गाड़ी है? डू यू हैव अ कार? हाँ मेरे पास है, यस आई हैव। अगर नहीं हो तो नो आई डोंट हैव, यस आई हैव, नो आई डोंट हैव। क्लियर? तुम्हें देरी क्यों हुई? वाई आर यू लेट? तुम्हें देरी क्यों हुई? वाई आर यू लेट? मैं ट्रैफिक में फंस गया था, आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक। इससे बढ़िया बहाना हो सकता है कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था, आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक। आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? चलो देखते हैं, लेट्स सी। जब आपके पास प्लान नहीं हो, है ना, लेकिन आप सामने वाले को ये नहीं बताना चाहते हो कि आपके पास प्लान नहीं है, आप उससे छुपाना चाहते हो अपना प्लान। और अगर क्लोज है सामने वाला तो कहेंगे अरे पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। क्या करें? व्हाट टू डू? क्या करें? व्हाट टू डू? लेट्स गो एंड प्ले। चलो और खेलते। लेट्स गो एंड प्ले। सिंपल क्यूट सा क्वेश्चन, क्यूट सा आंसर। आपका दिन कैसा बीता? हाउ वॉज योर डे? आपका दिन कैसा बीता? हाउ वॉज योर डे? ये आप जब आपके घर में कोई बाहर से काम वाम करके आए तो नॉर्मली हम लोग पूछते हैं, है ना, कि अरे और दिन कैसा रहा, है ना, पूछते हैं ना। तो हाउ वॉज योर डे? तो आप सरप्राइज करिए सामने वाले को, जो भी आ रहा है घर पे, अंग्रेजी में पूछ करके हाउ वॉज योर डे? बहुत अच्छा था, इट वॉज ग्रेट। ठीक ठाक, सो हमेशा की तरह, एज यूजुअल, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। तो मैंने चारों आंसर आपको दे दिए, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है आपका दिन कैसा बीता, आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो कि बहुत अच्छा था, ठीक ठाक था, हमेशा की तरह था, अरे कुछ खास नहीं था, है ना। चार आंसर ही हो सकता है इसका।
चारों आंसर दे दिए. इट वॉज ग्रेट, सो एज यूजल, नथिंग स्पेशल. डिनर के लिए क्या है? व्हाट इज देयर फॉर डिनर? डिनर के लिए क्या है? व्हाट इज देयर फॉर डिनर? रोटी है और दाल है. देयर इज रोटी एंड दाल. ठीक है. आपके यहाँ डिनर पर क्या है? क्या मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मुझे एक गिलास पानी दे दो. मुझे एक गिलास पानी दे दो. प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. समय क्या हुआ है? समय क्या हुआ है? व्हाट इज द टाइम? समय क्या हुआ है? व्हाट इज द टाइम? शाम के 6:30 बजे हैं. इट्स 6:30 PM. शाम के 6:30 बजे हैं. इट इज 6:30 PM. ये कैसा है? हाउ अबाउट दिस? हाउ अबाउट दिस? ये कैसा है? हाउ अबाउट दिस? मुझे ये पसंद नहीं. आई डोंट लाइक दिस. मुझे ये पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक दिस. आप जा रहे हैं. आर यू गोइंग? आप जा रहे हैं. आर यू गोइंग? हाँ, मैं जा रहा हूं. येस, आई एम गोइंग. आप सिंपली यस बोल के भी छोड़ सकते हो. देखो, कोई समस्या नहीं है. यस नो कितना दिन करोगे? अंग्रेजी बोल रहे हैं ना जी, तो बोलो. यस नो सॉरी थैंक यू सबको आता है. ट्रस्ट मी, सबको आता है ना? तो क्योंकि आप अंग्रेजी आपको बोलना है. अच्छा, एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बताना. यस नो सॉरी थैंक यू ही अगर बोलना था तो ये क्लास क्यों देख रहे हो? फिर कोई सेंस नहीं बनता क्लास देखने का. रोज फॉलो कर रहे हो, रोज क्लासेस अटेंड कर रहे हो. यस नो सॉरी थैंक यू पता है ना, तो कोई सेंस नहीं बनता है क्लास देखने का. क्लास क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें यस नो सॉरी थैंक यू से आगे बढ़ना है. हमें जवाब देना है. तो मौके को, अपॉर्चुनिटी जब भी आती हुई दिखे तो उसको ले लो लपक करके, है ना? तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या? अपॉर्चुनिटी मतलब अगर अंग्रेजी बोलने का मौका मिल रहा है तो बोलो. दिस इज द ओनली वे जिससे आप अंग्रेजी सीख सकते हो, बोल सकते हो. ठीक है. तो जब आपसे कोई पूछे क्या तुम जा रहे हो, क्या आप जा रहे हैं, आप यस बोल के काम चला सकते हैं, नो बोल के काम चला सकते हैं. लेकिन मेरा कहना है आप कहिए यस आई एम गोइंग. हाँ मैं जा रहा हूं. यस आई एम गोइंग. अगर नहीं जा रहे हो तो नहीं मैं नहीं जा रहा हूं. नो आई एम नॉट गोइंग. ठीक है. तो अंग्रेजी बोलो, प्लीज अंग्रेजी बोलो. ठीक है, तभी सीख पाओगे. क्या तुम आ रहे हो? क्या तुम आ रहे हो? यस आई एम कमिंग. बोलो मेरे साथ. यस आई एम कमिंग. मैं नहीं आ रहा हूं. नो आई एम नॉट कमिंग. बोलो फिर से. नो आई एम नॉट कमिंग. ठीक है. ऐसे ही अंग्रेजी बोलोगे ना तभी सीखोगे. ठीक है. क्या वो ठीक है? इज ही वेल? क्या वह ठीक है? यहां पर तबीयत की बात हो रही है. क्या वह ठीक है? इज ही वेल? हाँ बिल्कुल. यस एब्सोल्युटली. हाँ देखो, यहां पे भी यस से काम चल सकता था. मैंने क्या लगाया? एब्सोल्युटली लगाया. क्यों? क्योंकि इसी बहाने ना जबान फिसलेगी तो एब्सोल्युटली बोलने की आदत लगेगी. ठीक है. यस एब्सोल्युटली. वो कौन है? हु इज ही? वह कौन है? हु इज ही. हु इज ही, हु इज शी, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग कि सामने वाला जिसके बारे में पूछ रहा है उसका जेंडर क्या है. ठीक है. दिस इज माई ब्रदर. भाई हो सकता है तो दिस इज माई ब्रदर. आप कह सकते हो ही इज माई ब्रदर. ठीक है. शी इज माई मॉम. ही इज माई डैड. शी इज माई सिस्टर. ही इज माई हस्बैंड. जो भी आपसे संबंधित है उसके बारे में आप जो भी रिश्ता है उसको बोल सकते हो. ठीक है. क्या ये तुम्हारा है? इज इट योर्स? क्या ये तुम्हारा है? इज इट योर्स? हाँ ये मेरा है. येस इट्स माइन. यस यहाँ पे भी चल सकता था ना. चल सकता था कि नहीं चल सकता था? लेकिन हमने क्या किया? येस इट्स माइन. येस इट्स माइन. क्या ये अच्छा है? इज इट गुड? क्या ये अच्छा है? इज इट गुड? मुझे ऐसा नहीं लगता. आई डोंट थिंक सो. अब देखो यहाँ पे भी यस नो में काम चल सकता था, लेकिन मैंने आंसर क्या दिया है? मुझे ऐसा नहीं लगता. क्योंकि ये रियल प्रैक्टिकल आंसर है ना? आपके ये ठीक लग रहा है? नहीं ठीक है, मुझे तो उतना ठीक नहीं लग रहा. इसी तरीके का जवाब देते हैं अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही हो तो. ठीक है. तो अब मैंने क्या किया? आई डोंट थिंक सो. मुझे ऐसा नहीं लगता. आई डोंट थिंक सो. ठीक है. अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मैं अच्छा हूं. आई एम गुड. मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं. पूरा बोलो. आई एम फीलिंग वेल. मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं. आई एम फीलिंग वेल. आप क्या लेना पसंद करेंगे? वॉट वुड यू लाइक टू हैव? आप क्या लेना पसंद करेंगे? वॉट वुड यू लाइक टू हैव? आई वुड लाइक टू हैव कुछ भी.
चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक. आई वुड लाइक टू हैव अ कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी. आई वुड लाइक टू हैव अ आइसक्रीम. आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी. आई वुड लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. अगर कुछ लेना है तो, है ना. मैं पानी लेना पसंद करूंगा, मैं ग्लास लेना पसंद, ग्लास नहीं मतलब ग्लास के अंदर पानी लेना पसंद करूंगा. एक कप चाय मिल जाती तो अच्छा रहता, है ना. इस तरीके की लाइन बोलते हैं. और कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, अरे छोड़ो, कुछ नहीं, कुछ नहीं. अंग्रेजी में कहेंगे नथिंग, थैंक्स फॉर आस्किंग. थैंक्स फॉर आस्किंग यहाँ पे फिर फॉर्मल हो गया. ठीक है. थैंक्स फॉर आस्किंग का मतलब क्या होता है? सामने वाले ने पूछा तो इसीलिए थैंक यू कहा हमने. ठीक है. थैंक्स फॉर आस्किंग. क्या आप अविवाहित हैं? आई यू सिंगल? येस आई एम. हाँ मैं हूं. नहीं मैं नहीं हूं. नो आई एम नॉट. कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? वॉट ब्रिंग्स यू हियर. कैसे आना हुआ? वॉट ब्रिंग्स यू हियर. वास्तव में मुझे पास में कुछ काम था. एक्चुअली आई हैड सम वर्क नियर बाई. नियर बाई का मतलब होता है पास में, यही पास में. कहते हैं ना कि कहाँ जा रहे हैं, यही पास में जा रहे हैं. ठीक है. तो एक्चुअली आई हैड सम वर्क नियर बाय. मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ. आई एम हियर टू मीट यू. दो ही जवाब हो सकते हैं, या तो इवेंचुअली आप मिल गए हो, टकरा गए हो, या तो उन्हीं से मिलने गए हो. दो ही बातें हो सकती हैं. ठीक है. तो इवेंचुअली चले गए हो तो यू हैव अ वर्क नियर बाय, ये बोल दोगे कि आई हैड सम वर्क नियर बाय. या फिर आई एम हियर टू मीट यू. तुम्हारी उम्र क्या है? आई एम 25. तुम कितने भाई बहन हो? हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव. आपके कितने भाई बहन हैं? हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव. मेरी एक बहन और एक भाई है. आई हैव अ सिस्टर एंड अ ब्रदर. आपको यकीन है? आई यू श्योर. आपको यकीन है? आई यू श्योर. येस या नो, यही जवाब हो सकता है. या तो यस होगा या तो नो होगा, चल सकता है. लेकिन आप इसको अगर थोड़ा अच्छा बोलना चाहें तो कहेंगे येस आई एम श्योर, नो आई एम नॉट श्योर. ठीक है. येस आई एम श्योर, नो आई एम नॉट श्योर. तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग. तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग. मैं बाजार जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू मार्केट. मैं बाजार जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू मार्केट. क्या हम आज मिल रहे हैं? आर वी मीटिंग टुडे. क्या हम आज मिल रहे हैं? आर वी मीटिंग टुडे. हाँ क्यों नहीं. येस वाई नॉट. येस वाई नॉट. क्या वो अकेला आ रहा है? क्या वो अकेला आ रहा है? नहीं वो अपनी पत्नी के साथ है. नो ही इज विथ हिज वाइफ. नहीं वो अपनी पत्नी के साथ है. नो ही इज विथ हिज वाइफ. आप कहाँ के निवासी हैं? मैं दिल्ली से हूँ. आप कहाँ के निवासी हैं? वेयर आर यू फ्रॉम. मैं दिल्ली से हूँ. आई एम फ्रॉम दिल्ली. तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग. मैं बाजार जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू मार्केट. आपका सिरदर्द कैसा है? हाउ इज योर हेड एक. आपका सिरदर्द कैसा है? हाउ इज योर हेड एक. हाँ बेहतर है. येस इट्स बेटर नाउ. अब हेड एक, स्टमक एक, शोल्डर एक, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. जो भी बीमारी है वो वहां पर आ जाएगी सर दर्द की जगह पर. ठीक है. और अगर बेटर महसूस कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? हाँ इट्स बेटर नाउ. येस इट्स बेटर नाउ. आप ये क्यों पूछ रहे हैं? वाई आर यू आस्किंग दिस. आप ये क्यों पूछ रहे हैं? वाई आर यू आस्किंग दिस. जिज्ञासा के कारण. जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी. जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी. क्यूरोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा. मतलब दिल में जिज्ञासा आती है तभी पूछते हैं कि अरे ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ. ठीक है. इसको क्यूरोसिटी कहते हैं. जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी. किनसे मिलना है? हुम टू मीट. किनसे मिलना है? हुम टू मीट. मैं मिस्टर रितेश से मिलना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर रितेश. अगर मिस हुई तो मिस शालिनी, है ना. एग्जाम्पल्स ले रहे हैं ऐसे ही हम लोग. आई वॉन्ट टू मीट मिस शालिनी. आई वॉन्ट टू मीट मिसेस देसाई. ठीक है. इस तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पर. ये किसने किया? हु डिड दिस. ये किसने किया? हु डिड दिस. आई डिडंट. मैंने नहीं किया. आई डिडंट. ठीक है. सिंपली बहुत स्वीट सा आंसर है. आई डिडंट, मैंने नहीं किया. करो तो भी मत बोलो कि मैंने किया. ठीक है. क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की अनुमति है? कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन. इसको थोड़ा आसान करें हिंदी को तो कहेंगे क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ. कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन. क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ. कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन. और कैन आई आस्क यू समथिंग. हाँ बिल्कुल. येस ऑफ कोर्स गो अहेड. येस ऑफ कोर्स गो अहेड. क्या आप चाय या कॉफी लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी. वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी. चाय ठीक रहेगी. टी विल बी फाइन. कॉफी ठीक रहेगी. कॉफी विल बी फाइन. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. आप ठीक तो हैं? इज एनीथिंग रॉन्ग विथ यू. आप ठीक तो हैं. देखिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं. आर यू ओके ये आप बोल सकते थे.
ठीक है, लेकिन थोड़ा बेटर और थोड़ा एडवांस बोलने के लिए क्या कहेंगे? इज एनीथिंग रॉन्ग विथ यू? इज एनीथिंग रॉन्ग विथ यू? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूं. देर इज नथिंग लाइक दैट, आई एम गुड. नो, देर इज नथिंग लाइक दैट. नो, देर इज नथिंग लाइक दैट, आई एम गुड. क्यों, क्या हुआ? वाई, वॉट हैपेंड? क्यों, क्या हुआ? वाई, वॉट हैपेंड? कुछ नहीं यार, नथिंग. क्या कहते हैं? नथिंग. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग हियर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग हियर? मैं यहाँ खरीदारी के लिए हूँ. आई एम हियर फॉर शॉपिंग. मैं यहाँ खरीदारी के लिए हूँ. आई एम हियर फॉर शॉपिंग. तुम कब से यहाँ रह रहे हो? हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग हियर? तुम कब से यहाँ रह रहे हो? हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग हियर? मैं यहाँ 5 साल से हूँ. आई एम हियर फॉर 5 years. आई एम हियर फॉर 5 years. क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? जी हाँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ. येस, आई कैन स्पीक इंग्लिश. येस, आई कैन स्पीक इंग्लिश. क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है? हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है? हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? हाँ, मैंने पूरा कर लिया है. येस, आई एम डन. येस, आई एम डन. ये ना, ये चलता है बोलचाल में, ये चलता है. आप कह सकते थे येस आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो, सही आंसर है. छोटा में बोलना चाहते हो, येस आई एम डन, ये भी बोल सकते हो. ठीक है. मेरी कलम किसने ली है? हु हैज टेकन माई पेन? मेरी कलम, कलम के जगह पे कुछ भी हो सकता है. घड़ी हो सकती है, एयरपॉड हो सकते हैं, मोबाइल हो सकता है, ईयरफोन हो सकता है, चार्जर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो पेन के जगह पे वो रख देना. हु हैज टेकन माई ईयरपॉड? हु हैज टेकन माई वॉच? हु हैज टेकन माई हैंकरचीफ? तो यहां पर है हु हैज टेकन माई पेन. मैंने नहीं ली, नॉट मी. मैंने नहीं ली, नॉट मी. क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? तो दिल्ली की जगह पे कुछ भी डाल दो, मुंबई डाल दो, सिंगापुर डाल दो, कुछ भी डाल दो, है ना. हैव यू एवर बीन टू सिंगापुर? हैव यू एवर बीन टू मलेशिया? हैव यू एवर बीन टू उत्तराखंड? ठीक है. नहीं नहीं, कभी नहीं. नो, नेवर. नो, नेवर. अगर गए हो तो फिर हमेशा जरूरी थोड़ी है कि नहीं जाए. गए भी तो हो सकते हैं. तो यस ऑफ कोर्स, चल जाएगा काम. ये ठीक है अगर मैं क्या ये ठीक है अगर मैं कल आना चाहूँ? इज इट ओके इफ आई कम टुमारो? क्या ये ठीक है अगर मैं कल आना चाहूँ? इज इट ओके इफ आई कम टुमारो? जरूर, जब भी कहो. श्योर, वेन एवर यू से. मतलब अगर आप ओके हैं उसके कल आने को लेकर के तो कहेंगे श्योर वेन एवर यू से. अगर ओके नहीं है तो नो नो नो, आई एम बिजी टुमारो. क्या कहेंगे? नो नो नो, मतलब 3 बार नहीं, एक ही बार बोल दो. नो, आई एम बिजी टुमारो. तुम्हें क्या हुआ? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हें क्या हुआ? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है. आई एम नॉट फीलिंग वेल. मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है. आई एम नॉट फीलिंग वेल. क्या आप कुछ और लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हैव समथिंग एल्स या एनीथिंग एल्स? वुड यू लाइक टू हैव एनीथिंग एल्स? हाँ, कृपया मुझे चावल दे दो. येस प्लीज गिव मी द राइस. येस प्लीज गिव मी द राइस. क्या जानना है? वॉट टू नो. मैं आपके काम के बारे में जानना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर वर्क. कुछ नहीं, नथिंग. क्या कहें? वॉट टू से. कुछ नहीं कहना, नथिंग टू से. कुछ नहीं कहना, नथिंग टू से. कुछ कहना है तो फिर तो बोल दो, है ना. उसके बारे में क्या? वॉट अबाउट हिम? वो अच्छा कर रहा है. ही इज डूइंग गुड. मुझे नहीं पता, आई डोंट नो. ये कब बात होती है? जब दो दोस्त मिलते हैं ना, कह रहे तुमको उसके बारे में पता है क्या, है ना. तो आप क्या कहते हैं? अरे मुझे नहीं पता, आई डोंट नो. नहीं, वो अच्छा कर रहा है. अगर आपको पता है वो अच्छा कर रहा है, ही इज डूइंग गुड. वो कौन है? ही इज माई फ्रेंड. या जो भी रिलेशन हो आप उसको बोल सकते हो. वे कौन है? वे हमारे मेहमान हैं. दे आर आवर गेस्ट. कहाँ जाना है? चलो बाजार चलते हैं. वेयर टू गो? लेट्स गो टू द मार्केट. कहाँ जाना है? लेट्स गो टू द मार्केट. किससे मिलना है? होम टू मीट. मैं आपके मैनेजर से मिलना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू मीट योर मैनेजर. मैं आपके मैनेजर से मिलना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू मीट योर मैनेजर. राइट. तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखा सवाल और जवाब, जिसके मदद से आप बढ़िया तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं. यकीन मानिए बोल सकते हैं. ठीक है. और जैसा कि मैंने बताया, अपॉर्चुनिटी जहां भी मिले छोड़िएगा मत, बोलिएगा जरूर, है ना.
तो अब बता दूं कि अंग्रेजी पढ़ना अगर आप चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स आ चुकी है, ग्रामर करना चाहते हैं तो ग्रामर की कोर्स भी आ चुकी है, और स्पोकन के लिए बेसिक से प्रो से बेहतरीन कोर्स और हो ही नहीं सकती। उसके लिए क्या करना होगा आपको वो मैं बताऊंगी आगे। इसके पहले बता दूं, एसएससी की इंग्लिश करना चाहते हैं या बैंक की इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो ये दोनों कोर्सेज आपके लिए हैं। संजीव सर इसको इन कोर्सेज को कराएंगे, बेहतरीन कोर्सेज हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें बी बैंकर, हमारी ऐप मिलेगी, वहां पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके अपने बेसिक डिटेल जैसे कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लें। फिर जो भी कोर्स आपको करना है, स्पोकन का करना हो, रीडिंग का करना हो, ग्रामर का करना हो, ई बुक्स लेने हो और अदर एग्जाम का करना हो, उस वाले सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। जैसे कि स्पोकन के लिए आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया उसकी डिटेल्स देख सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, बाय नाउ पर क्लिक करके, पे ऑनलाइन पर क्लिक करके बाय नाउ कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट हो जाएगी तो कोर्स जो खरीद ली है वो व्यू कोर्स हो जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। क्लासेस के साथ ही पीडीएफ्स भी होंगी और आंसर शीट पीडीएफ में ही होगा, तो ये भी आप मेक श्योर करें कि देख लें। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और ई बुक्स हमारी लेने के लिए वेबसाइट से, इस वेबसाइट पर जाकर के कोई सी भी ई बुक ले सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, लेकिन डाउनलोड ऐप से करें या वेबसाइट से पेमेंट करें। डाउनलोड आपको अपने फ़ोन पर खुद से ही करना होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लो, टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।